नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। इसके पहले मैंने सर्वांग समता की कसौटी बताया था और 13 प्रश्न संग्रह 13.1 के प्रश्नों को बताया था। प्रश्न संग्रह 13.1 में जो प्रश्न थे उनमें आपको सर्वांग समता के घटकों को दिखाना नहीं था, केवल मौखिक बताना था। लेकिन 13.2 जो है इसमें आपको सर्वांग समता के घटकों को जो है वो दिखाना है और दिखाने के बाद तब कसौटी लिखना है कि किस कसौटी के आधार पर वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और उसके बाद बची हुई जो कसौटियां हैं अन्य कसौटी उसको लिखना है। अभी मैं सवाल को नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी आपको मैं मौखिक वैसे ही बता रहा हूँ। इसे समझ लीजिए कि आपको इस सवाल में क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम 6 घटक, 3 कोण और 3 भुजाएं, मतलब 6 संगत घटक जो है वह सर्वांग समता के लिए होते हैं। लेकिन उसमें से अगर 3 भी जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं तो हम जो है उस त्रिभुज को सर्वांग सम लिखते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था भू को भू कसौटी, मतलब भू को भू, भुजा कोण भुजा, 3 घटक मिल गए तो सर्वांग सम त्रिभुज हो गया। दूसरा मैंने बताया था भू 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 कसौटी, अगर 3 भुजाएं मिल गई तो भी सर्वांग सम। को भू को कसौटी और को भू कसौटी, उसके बाद कर्ण भुजा कसौटी। तो ये मैंने आपको 5 कसौटियां बताई थी। उन्हीं 5 कसौटियों पर जो है आपको देखना है, लेकिन घटक 6 होंगे, घटक 6 होंगे। तो प्रश्न पहले में आपको 3 प्रश्न दिया गया है और आज मैं आपको इसका पहला प्रश्न अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला आपको समझा लूंगा तो फिर अगले पीरियड में आपको दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं समझाऊंगा। पहले आप पहले प्रश्न को खूब अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा और तीसरा समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नीचे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं को किस एकाकी संगत तथा किस कसौटी द्वारा सर्वांग सम है, लिखिए। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में शेष संगत सर्वांग सम घटक लिखिए। आपको पहले बताना है कि किस कसौटी के आधार पर वो सर्वांग सम है और उसके बाद बचे हुए संगत घटक को लिखना है। तो मैंने कहा कि 6 संगत घटक होंगे। आइए आपको देखें, बताते हैं। और बताने से पहले जान लीजिए, यहाँ एक दिया गया है और यहाँ भी एक लाइन ऐसे दी गई है। इसका मतलब यह एम एस जो है वह बी टी के क्या है, सर्वांग सम है, बराबर है। और चूंकि ये 90 अंश का कोण है इसलिए यह भी भुजा इसके बराबर होगी। लेकिन इसको जो है हम जब सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर लेंगे तब हम जो है इस कसौटी इस घटक को लिखेंगे, उसे कसौटी की घटक को। पहले देखिए, यहाँ पर ये कोण 90 अंश का है और ये भी कोण 90 अंश का है। तो इसमें 2 त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है यम यस टी और दूसरा त्रिभुज टी बी यम। ये 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और दोनों जो है आपको समकोण दिखाई दे रहे हैं। समकोण है तो इसमें कर्ण भुजा प्रमेय कसौटी आपको लगेगी जहां समकोण दिखाई दे। समकोण नहीं रहेंगे तो बाकी अन्य कसौटियां लगती है। समकोण जहां भी हैं दोनों सर्वांग समता के लिए, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, वहां कर्ण भुजा कसौटी लगती है। तो हमने त्रिभुज लिया यम यस टी तथा त्रिभुज टी बी यम में यह भुजा यम यस जो है वह भुजा बी टी बी के जो है वह सर्वांग सम है। यह दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, इसके सर्वांग सम यहाँ एक चिन्ह यहाँ एक चिन्ह, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। दूसरा कोण यम यस टी यह बराबर है कोण टी बी यम। ये दोनों समकोण है, प्रत्येक समकोण 90 अंश, प्रत्येक जो है वह समकोण है। देखिए यहाँ प्रत्येक समकोण अर्थात प्रत्येक 90 अंश के हैं। तीसरा यह जो कर्ण है यम टी, यह दोनों में देखिए सामान्य है, पहले त्रिभुज में भी अर्थात यम यस टी में भी
और TBM में भी जो है ये सर्वांग सम है। और ये है कर्ण, तो मैंने यहाँ लिखा कर्णयम T सर्वांग सम कर्णयम। सामान्य भुजा, ये सामान्य है दोनों में, तो ये दोनों त्रिभुज कौन, यम यश टी, यह जो है सर्वांग सम होंगे त्रिभुज TBM। त्रिभुज यम यश टी सर्वांग सम त्रिभुज TBM। कसौटी कौन सी लगी, कर्ण भुजा कसौटी। तो अब जब ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो इनके जो बचे हुए अन्य, मतलब यहाँ शेष बोला है, शेष मतलब बचे हुए संगत घटकों को लिखना है। तो देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यश टी जो है यह यम बी के बराबर होगा। भुजा यश टी जो है भुजा यम बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अभी मैं आपको आगे ये देखिए लिखा हूं, बताता हूं कि क्यों बराबर होगा। पहला, दूसरा घटक जो बचा है वह कौन सा है, कोण यम टी, यम टी, यह सर्वांगसम है कोण बी टी, अर्थात यह जो है इस कोण के सर्वांगसम है। तीसरा, कोण यश टी यम, यह सर्वांगसम है किसके, उसको भी देखिए, यश टी यम सर्वांगसम है बी यम टी, यह कोण जो है इस कोण के सर्वांगसम है। यहाँ हम केवल लिखेंगे इसका एकांतर कोण या कोण की संगत, कुछ नहीं लिखना है, लिखना है सर्वांगसम त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत घटक। तो इस प्रकार से जो है आपने ये अन्य घटकों को भी लिखा। हमारा अगर सर्वांगसम हमको सिद्ध करना होता तो हम यहीं तक रहते, लेकिन उसने जोड़ा था कि प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में शेष संगत सर्वांगसम घटक लिखो। तो यही शेष संगत सर्वांगसम घटक, ये 3 घटक और लिखने थे, उनको मैंने यहाँ लिखा, आपको बताया। तो इस प्रकार से आज आपको यहीं तक, इसका सवाल अगले पीरियड में और आगे बताता हूँ।